अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट नवीन कीरियो। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ, और हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है मिस समरीन आबिद, जो कि खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे पूछते हैं कि मेंटल हेल्थ के हवाले से वो लोगों को क्या कहना चाहती हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा भी मेंटल हेल्थ को लोगों में आगे किस तरह से तरजीह दी जाए, हम आज इस हवाले से बात करेंगे। जी मिस समरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मिस समरीन, आप ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं कि पहले तो ये बताएं कि साइकोलॉजिस्ट होता क्या है या होती क्या है, उसके बाद फिर हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात। ठीक है। अच्छा नवीन, जैसे कि अभी आपने पूछा कि साइकोलॉजिस्ट होता क्या है। साइकोलॉजिस्ट को हम अगर आम अल्फाज में कहें तो माहिर नफ्सियात से हम कहते हैं, वही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। और उसका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मकसद ये होता है कि वो माशरे में लोगों को अंदर ये अवेयरनेस लेकर आए कि अगर उनको कोई मेंटली तौर पे या साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे कांटेक्ट करे और वो हमसे अपनी बात करे, ताकि हम उनके लिए एक बेहतर तरीक़ेकार से उनका इलाज कर सके। आपको ये पता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हमेशा लोगों के दरमियान में रहती है कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है और साइकियाट्रिस्ट कौन होता है। तो मैं यहाँ पे ये भी लोगों को आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ये बताना चाहूँगी कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उसमें ये होता है कि वो मेडिसिन के थ्रू जो है वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, वो पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो थ्रू थेरेपीज अपने पेशेंट्स के साथ डिफरेंट थेरेपीज को यूटिलाइज करते हुए उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अब बहुत अच्छी बात आपने बताई कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि अक्सर बेशतर लोग जो है वो समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट का नाम आ गया है या साइकियाट्रिस्ट का नाम आ गया है तो हमें डॉक्टर ने पागल खाने में रेकमेंड कर दिया है या हमें कोई ऐसा मसला हो गया कि हम पागल हैं। तो इस हवाले से आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाए, हम कोई पागल हैं, या हम इवन के लोग ये कहते हैं हम पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाए, आप पागलों के डॉक्टर हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। हर नॉर्मल इंसान को बहुत सारे उसकी ज़िंदगी में मसाइल पेश आते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मुकाम पे वो उन मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम उनके साथ बैठे, वो हमें अपनी बात बताएं, हम उनके प्रॉब्लम्स को सुने और उन्हीं के मुताबिक उनको प्रॉब्लम में हल करने में उनकी हेल्प कर सकें। अच्छा, तो फिर आप इसमें बहुत सारे ऐसी भी बीमारियां आती हैं जैसे क्रोनिक डिजीजेस आती हैं। लोग जब कैरी कर रहे होते हैं तो बहुत मसले पेश आ रहे होते हैं, लोग खुद है ना टेंशन में रहते हैं और घर वाले टेंशन में रहते हैं, तो उनके लिए आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगी? जी नवीन, इधर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं डायबिटीज़ सेंटर में जो है वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। उसका नंबर भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और इसमें ये होता है कि जिस तरह से एक हम डायबिटीज़ की ही बात करते हैं, एक पेशेंट हमारे पास आता है और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं परेशान रहता हूँ अपनी बीमारी को लेकर, अपने ज़ियाबेटिस को लेकर। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता हूँ या दे पाती हूँ, उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाती क्योंकि मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो ये एक तरह का हम इसको डायबिटीज डिस्ट्रेस कहते हैं, जो कि इंटरनेशनली तौर पे इसको एक पूरा साइकोलॉजिकल तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हमारे पास किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हमारे पास हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। सेम इसी तरह से जो है हमारे पास कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, लेकिन उनको भी अगर बर वक्त हम इलाज नहीं करेंगे तो वो आगे जाके मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर मैंने देखा है, अब आपने ज़ियाबतीस के हवाले से बात की, तो अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो कि ज़ियाबतीस का खुद शिकार होते हैं और उनकी फैमिलीज़ जो है वो टेंशन में होती है। मतलब खाना भी परहेज़ी खाना बना रहे हैं, घर वालों को अलग से खाना मिल रहा है, लेकिन खुद भी परेशान है, मरीज भी परेशान है। तो इन लोगों की आप लोग कैसे काउंसलिंग करते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि हम अपने मरीज को जो है वो मरीज को तो काउंसिल करते ही हैं,
उसको बताते हैं कि आपने अपनी डाइट कैसे रखनी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे अपनाना है, और उसके साथ साथ आपने स्ट्रेस कम लेना है, अपनी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज में खुद को कैसे इन्वॉल्व करना है। लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी फैमिली को भी काउंसल करते हैं कि फॉर एग्जांपल कभी आपके पेशेंट की तबीयत खराब होती है या कोई स्ट्रेस होता है, तो आपने उसके माइंड को डाइवर्ट कैसे करना है, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज प्लान की जाती हैं कि आपने उन एक्टिविटीज के मुताबिक किस तरह से चलना है। तो इस तरह से हम मिलके ये एक पूरी ग्रुप काउंसलिंग भी होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होती है कि हम सिर्फ मरीज को काउंसिल करते हैं और कभी कभी हमें मरीज के साथ साथ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि पेशेंट को कब पता चलेगा कि मैंने डॉक्टर के पास किस वक्त जाना है और कौन से डॉक्टर के पास जाना है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें होता ये है कि देखें आपके हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं, मैं पहले भी बता चुकी कि डायबिटीज सेंटर में हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कि फाइनेंशियली तौर पे लो कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। उसमें ये होता है कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज तो होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। तो जब दोनों इंटरलिंक करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट को असेस करते हैं, और असेसमेंट के बाद वो हमारे पास एक कुछ स्केल्स यूज करते हैं, कुछ असेसमेंट करके, कुछ बात करके, जब वो उनको लगता है कि उनका एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए तो वो पेशेंट को हमारे पास रेफर करते हैं। और क्या ये उस डायबिटीज सेंटर में सिर्फ शुगर के ही पेशेंट आपके पास काउंसिल होने के लिए आते हैं या मजीद और भी कोई बीमारियां हैं? इसके अलावा भी हमारे पास वहाँ पर फुट केयर के पेशेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ पेशेंट की एम्पुटेशंस हो रही होती है शुगर की वजह से, लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ साथ हम उसको बेहतर करते हैं कि हम उनको काउंसिल करते हैं कि अगर आप इस एक उंगली को अगर ज़ाया होने से आपका पाँव बच जाता है तो आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ किडनी से रिलेटेड इश्यूज के साथ लोग आते हैं, आई से रिलेटेड। आप देखें कि इस दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उतनी उसके से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स इंसान फेस करता होता है। तो तमाम मतलब अगर मैं मतलब आसान अल्फाज में अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ तो ज़ियाबतीज़ और उससे जुड़ी हुई तमाम पेचीदगियों के लोग जो हैं वो आपके पास काउंसलिंग के लिए बिल्कुल दी डायबिटीज सेंटर इस्लामाबाद में आते हैं। तो ये हमारा जो है वहाँ पे मरी एक्सप्रेस टूल प्लाजा के करीब है, और यहाँ पर हमारे जो है जो ऐसे लोग जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, अपनी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर हम उनका फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, उनको मेडिसिन फ्री प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, माशाल्लाह। इलाज का खर्चा जो है वो हमारी हॉस्पिटल जो है वो खुद उठाता है। अच्छा, मिस समरीन, मैं एक और भी क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा आजकल बच्चों में ज़ियाबतीज़ बहुत ज़्यादा है, बच्चों में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, तो इन बच्चों के पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं बच्चों के पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अगर जब पता चलता है कि आपके बच्चे को ज़ियाबतीस हो गई है और आपने इसको जो है वो किस तरह से काउंसिल करना है, डेफिनेटली बच्चा है, उसका दिल चाहेगा, वो जंक फूड भी खाने का दिल करता है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को खुद काउंसिल करना होता है, उन्हें बताना होता है कि अगर आप आज इस चीज़ से अपने आप को अवेयर कर लोगे तो कल मजीद पेचीदगियों से बच जाओगे। इसके साथ साथ हम बच्चों के स्कूल्स में जाके उनके टीचर्स को उनको काउंसिल करते हैं कि आपने किस तरह से, अगर आपके पास एक बच्चा ऐसा है जो कि ज़ियाबतीस का पेशेंट है, मरीज है, उसको आपने अगर उसकी दवाई जो है वो टाइम पे देनी चाहिए, वो सारी चीजें, तो हम पेरेंट्स टीचर्स के साथ भी जो है वो काउंसिल उनको करते रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है नाजरीन, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों में जो है वो भूख की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे बच्चे जब टिफ़िन ओपन करके बैठते हैं स्कूल्स में तो बाकी बच्चे माइंड कर रहे होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्कूल में काउंसिल करें, उसके अलावा पेरेंट्स को काउंसिल करें, इवन उनके दोस्तों को काउंसिल करें कि अक्सर ऐसा हो जाता है बच्चे फेंट हो जाते हैं या किसी भी है ना हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं, तो उन बच्चों की मैनेजमेंट उनके दोस्तों, स्कूल के स्टाफ सबको आनी चाहिए। मैं अपनी गेस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच मिस समरीन। आप लोग आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज
देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी ऐसा मसला पेश आता है या आपको लगता है कि आप किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हैं, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। आप इस चीज़ पे शर्मिंदगी का इजहार ना करें कि हम किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, बल्कि अपने मसाइल का हल हर इंसान जो है वो बेहतर तरीके से ढूंढ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि उनको एक प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत होती है। तो नाजरीन, अगर आपके मोहल्ले में, आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जो कि परेशान है, किसी क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला है, आप उसको मिस अमरीन का ज़रूर पता बताएं। हमारी स्क्रीन में नीचे आप देख रहे होंगे, उनसे कांटेक्ट करने का नंबर चल रहा होगा, तो आप जाएं दी डायबिटीज़ सेंटर इस्लामाबाद में, मिस अमरीन से मिलें, अपने काउंसलिंग सेशंस लें। इसी के साथ आपकी होस्ट नवीन कीरियो आपका शुक्रिया अदा करती है। खुदा हाफिज़।